ये माना जाता था कि मेवाड़ वागड़ को जिसने जीत लिया सरकार सूबे में उसकी ही बनेगी। पहले विधानसभा चुनाव परिणाम तो मेवाड़ का मिथक तोड़ा है और अब मंत्रिमंडल गठन ने भी इस हाथ दो और उस हाथ लो की कहावत पर मुहर लगा दी। पिछली वसुंधरा सरकार में मंत्रियों की फौज वाला मेवाड़ गहलोत सरकार में सिर्फ 2 के आंकड़े पर सिमट गया है और इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि कैसे मेवाड़ वागड़ इस बार मंत्रिमंडल के मामले में पिछड़ गया है। 2 पर सिमटा मंत्रियों की फौज वाला मेवाड़। मंत्रिमंडल से क्यों गायब हुए मेवाड़ वागड़ के बड़े चेहरे? क्या मेवाड़ वागड़ की जनता से नाराज है सरकार? क्या जनता को झेलना पड़ेगा बीजेपी को बढ़त देने का नुकसान? ऐसे तो लोकसभा चुनाव कैसे जीतेगी कांग्रेस? कहावत है कि जिसने मेवाड़ वागड़ जीता सरकार उसकी ही बनती है, लेकिन इस बार ये मिथक भी टूटा और साथ के साथ एक नई कहावत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल की सूची से फिट बैठ रही है कि इस हाथ दीजिए और उस हाथ लीजिए। मतलब साफ है कि मेवाड़ ने इस बार बढ़त भाजपा को दी और सरकार कांग्रेस की बन गई, तो मंत्रियों की फौज से भरा रहने वाला ये संभाग महज 2 के आंकड़े पर आ टिका है। अब वसुंधरा राजे सरकार की ही बात करें तो मेवाड़ वागड़ के 5 जिले उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर सभी जगह से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व था और 2008 की गहलोत सरकार में भी यहां के विधायकों को मंत्री बनाया था। लेकिन इस बार ये आंकड़ा सिर्फ 2 उदयलाल आंजना और अर्जुन बामनिया पर ही खत्म हो गया। आगे भले ही मंत्रिमंडल विस्तार हो, लेकिन नई सरकार में मेवाड़ की आस जो थी वो निराशा में बदल गई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान में भी सरकार बनी कांग्रेस की, जिसमें हमारे मेवाड़ के एक भी विधायक को किसी मंत्री के लिए कोई सीट नहीं दी गई है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेवाड़ को एक पिछड़ी जाति या पिछड़े देश के लिए रखा गया है। जिस हिसाब से सरकार बनी है और सरकार गठन हुआ है और मेवाड़ को बिल्कुल दरकिनार रखा गया है। एक भी हमारे यहाँ से ना तो मंत्री बनाया गया, ना पिछली बार जैसे रविंद्र सिंह शेखावत संसदीय सचिव थे उनको भी दरकिनार किया, तो कहीं ना कहीं मेवाड़ को अनदेखा किया और सरकार को तो एक बार वापस समीक्षा करनी चाहिए, बैठक करनी चाहिए, थोड़ा हमारे मेवाड़ की तरफ उनको एक बार। अभी जो एमएलए जो बने हैं हमारे, उनमें से कुछ लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि मेवाड़ से किसी भी एमएलए को मंत्री पद नहीं मिला है, जबकि मिलना चाहिए। कई ऐसे योग्य उम्मीदवार थे जो इस लायक थे, उनको मिलना भी चाहिए। ये नेता कद्दावर लेकिन मंत्री नहीं बने। सीपी जोशी पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के पूर्व मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव रहे। पिछली कांग्रेस सरकार में थे मुख्यमंत्री के दावेदार। राहुल गांधी के नजदीक माने जाते हैं, लेकिन समाज विशेष पर टिप्पणी के बाद आलोचनाओं से घिरे। राहुल गांधी के दखल के बाद मांगनी पड़ी माफी। इस बार नाथद्वारा से जीते पर मंत्री नहीं बनाए। दयाराम परमार पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री रहे, लंबे समय तक खीरवाड़ा से जीतकर पहुंचे विधानसभा। कद्दावर कांग्रेस नेता, लेकिन इस बार नहीं बनाया मंत्री। महेंद्रजीत सिंह मालविया पिछली गहलोत सरकार में रहे मंत्री। सत्ता विरोधी लहर के बीच 2013 में भी बागीदोरा से जीतकर पहुंचे विधानसभा। इस बार भी जीते पर नहीं बनाया मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता स्वर्गीय गुलाब सिंह शेखावत के बेटे, गहलोत सरकार में रहे संसदीय सचिव। अभी वल्लभनगर से जीते, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं। उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले से कोई विधायक सरकार में मंत्री नहीं बना। ऐसे में इन जिलों के विकास को लेकर नुकसान तो क्षेत्र का होगा। विधायक अपनी बात अपने जिले से बने मंत्री के जरिए सरकार के समक्ष फटाफट काम करवा सकते थे, लेकिन अब पूरा संभाग ही चित्तौड़गढ़ के आंजना और बांसवाड़ा के बामनिया पर आश्रित हो गया है। गहलोत और राजे सरकार के कार्यकाल में मेवाड़ की स्थिति पर नजर डालते हैं। साल 2018 गहलोत सरकार, 2 मंत्री। उदयलाल आंजना इस बार बनाया कैबिनेट मंत्री। पहली बार बने मंत्री। निम्बाहेड़ा से जीते यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी को हराया था। अर्जुन बामनिया गहलोत सरकार में बनाया राज्य मंत्री। पहली बार बने मंत्री। बांसवाड़ा से जीते। अब बात साल 2013 की। वसुंधरा राजे सरकार थी। 7 मंत्री। गुलाबचंद कटारिया उदयपुर शहर विधानसभा से विधायक गुलाबचंद कटारिया बने मंत्री। पंचायती राज मंत्री से लेकर गृह मंत्री की जिम्मेदारी उनके पास रही। किरण माहेश्वरी
राजसमंद विधानसभा से विधायक किरण माहेश्वरी बनी मंत्री। जलदाय मंत्री से लेकर उच्च शिक्षा मंत्री बनी। श्रीचंद कृपलानी चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा विधानसभा से जीते श्रीचंद कृपलानी बने मंत्री। वसुंधरा सरकार में यूडीएच मंत्री बनाया। नंदलाल मीणा प्रतापगढ़ सीट से जीते नंदलाल मीणा बने मंत्री। पिछली सरकार में रहे जनजाति मंत्री। धन सिंह रावत बांसवाड़ा से धन सिंह रावत बने मंत्री। पंचायती राज राज्य मंत्री का था प्रभार। सुशील कटारा डूंगरपुर जिले की 84 से जीते सुशील कटारा को जलदाय राज्य मंत्री बनाया। जीतमल खाट गढ़ी से जीते जीतमल खाट को मोटर गैराज राज्य मंत्री बनाया। बाद में उनको बदल धन सिंह को बनाया मंत्री। भीमाबाई बांसवाड़ा की कुशलगढ़ से जीते भीमाबाई वसुंधरा सरकार में रहे संसदीय सचिव। और अब बात 2008 की, गहलोत सरकार थी, 4 मंत्री थे। दयाराम परमार उदयपुर की खेरवाड़ा सीट से जीते दयाराम परमार बने मंत्री। गहलोत सरकार में रहे उच्च शिक्षा मंत्री। महेंद्रजीत सिंह मालविया बांसवाड़ा की बागीदोरा से आने वाले महेंद्रजीत सिंह मालविया बने मंत्री। जनजाति क्षेत्र और आदिवासी कल्याण मंत्री का प्रभार। मांगीलाल गरासिया उदयपुर की गोगुंदा सीट से मांगीलाल गरासिया बने मंत्री। गरासिया खेल और श्रम राज्य मंत्री थे। गजेंद्र सिंह शक्तावत उदयपुर के वल्लभनगर से जीते गजेंद्र सिंह शक्तावत को बनाया था संसदीय सचिव। 3 सरकारों में जीत के गणित पर नजर डालें तो ये तस्वीर सामने आती है। सबसे पहले बात साल 2018 की। कुल सीट 28, भाजपा के खाते में 15, कांग्रेस के खाते में 10, अन्य के खाते में 3। सरकार बनी कांग्रेस की और मंत्री बनाए गए 2। अब बात साल 2013 की। कुल सीट 28, भाजपा के खाते में 25, कांग्रेस के खाते में 2, अन्य के खाते में 1। सरकार बनी भाजपा की और मंत्री बनाए गए 7। साल 2008 की स्थिति पर नजर डाले तो ये तस्वीर सामने आती है। कुल सीट 28, भाजपा के खाते में 6, कांग्रेस के खाते में 20 और अन्य के खाते में 2। सरकार बनी कांग्रेस की, मंत्री बनाए गए 4। साल 2003 की बात करें तो कुल सीट थी 30, भाजपा के पास 21, कांग्रेस के पास 7, अन्य के खाते में 2। सरकार बनी भाजपा की, मंत्री बनाए गए 7। तमाम आंकड़ों के बाद तस्वीर साफ है। सरकार ने मंत्रिमंडल में मेवाड़ वागड़ संभाग की अनदेखी की है। वजह भी साफ है, जनता का बीजेपी के पक्ष में वोट देना। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ये अनदेखी सरकार पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अगले साल देश में लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस ने प्रदेश में मिशन 20+ पर काम शुरू कर दिया है। ऐसे में यदि जनता का मूड नहीं बदला तो नतीजे कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं। सरकारें बनने के बाद राजनीतिक दल के नेता कहते हैं कि बिना किसी भेदभाव के काम होगा, लेकिन हम मेवाड़ की बात करें तो यहाँ पर इस बार पूरे मेवाड़ संभाग से 2 मंत्रियों को सरकार ने जगह दी है। हम उदयपुर की बात करें तो यहाँ से 2 कद्दावर नेता जीत कर गए हैं, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया। इसका बड़ा खमियाजा उदयपुर के विकास को भुगतना पड़ेगा और यहाँ के लोगों में भी बड़ा विरोध है। हम पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस की बात करें तो खेरवाड़ा में दयाराम परमार को लेकर उनके समर्थकों में काफी नाराजगी है, क्योंकि दयाराम यहाँ से वरिष्ठ नेता है और पूर्व में गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं। इसी तरह हम चारों जिलों की भी बात करें तो वहाँ पर बड़ा प्रतिनिधित्व तो इस बार गहलोत सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में नहीं दिया, जिसका बड़ा नुकसान आगे लोकसभा चुनाव में पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। पत्रिका टीवी के लिए मेरे सहयोगी प्रमोद सोनी के साथ मुकेश हिंगड़, उदयपुर।